सभी दर्शकों को भी राम राम। जब राजेश गुप्ता जी बात कर रहे थे तो मुझे एक छोटी सी गजल याद आई, आती रुत मुझे रोएंगी, आती रुत मतलब जो सीजन है वो रोएंगी और जाती रुत का मैं झोंका हूँ। ये अरविंद केजरीवाल जी को बहुत सही सटीक बैठने वाला मुहावरा है। जाति रुत जो है सारी रो रही है कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला, पाठशाला में घोटाला, मधुशाला में घोटाला। राजेश जी आपसे एक प्रश्न पूछना था, भला हो एलजी साहब का उन्होंने एक आदेश आप दिल्ली की डिबेट पे आ जाएंगे। हाँ, बोलिए, आपके मंत्री जो है, देखिए आज रामनवमी है ऐश्वर्या जी, और दिल्ली की मंत्री जो है उन्होंने एक आदेश दिया था कि शिव भोला टेम्पल और माता काली का जो मंदिर है उसको डिमोलिश किया जाए। ये सच है कि नहीं है? यानी आप लोग इतना राम विरोधी, सनातन विरोधी क्यों है? राजेश भाई आप तो राम को इतना मानते हैं, एक अपने मंत्री जी से कि भाई क्यों ये आदेश 30 मिनट बाद बोल रहे हैं, 30 सेकंड तो बोलने दो, है ना? 30 मिनट हो गए सर, मैं सुन रहा था आपको। राजेश जी आप बड़े पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं और धर्म के साथ देने वाले हैं, तो जरा पूछे आती चीज क्या ये सच है कि नहीं कि उन्होंने डिमोलिशन के ऑर्डर्स दिए थे? कौन कौन से मंदिर के? शिव भोला टेम्पल और माता महाकाली टेम्पल। मैं नाम लेके बता रहा हूं आपको, एलजी साहब ने रोका है, नहीं तो मंदिर टूट जाते। आज ये अपमान सनातन का, राम मंदिर का अपमान करना, कहना कि मेरी नानी ने अलाउ करती है राम मंदिर जाना, फिर उसके बाद में जहां जहां मौका मिला वहां वहां राम के भक्तों का अपमान करना। और राजेश जी आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्रखर व्यक्ति, राम का चाहने वाला व्यक्ति अगर कुछ अंदर बोलेगा नहीं तो फिर दिल्ली की जनता है वो केवल यही कहेगी कि आती रुत का मुझे रोएंगी और जाति रुत जो है उसका मैं झोंका हूं। ये क्लियर संदेश है। राजेश जी जवाब दीजिए, कोई आंसर दो जवाब। हाँ प्लीज दीजिए। गोयनका जी, दिल्ली में कोई ऋतु किसी को परेशान नहीं करती क्योंकि यहाँ 24 घंटे बिजली आती है। गर्मी में भी लोगों को परेशानी नहीं होती, लोग आराम से पंखा चला के एसी चला के रहते, कोई नहीं रो रहा। राजेश जी ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? राजेश जी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? राजेश जी, ऐश्वर्या जी जवाब। राजेश जी अब थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं बता रहा हूँ। अब मैं फिर सच में वजीराबाद टीम भेज दूंगा, फिर आप मुझे बोलोगे, फिर मैं सच में वजीराबाद में मैंने टीम भेज दी अगर, और वहां देखो राजेश जी फंस जाओगे। डोंट गो देयर, डोंट गो देयर गुरु जी। क्या बात कर रहे हो यार? मतलब कह रहे हो दिल्ली में दिक्कत ही नहीं, 24 घंटे फंस जाओगे। ऐसे ही फंसे त्रिपाठी जी, ये बोल के कि कोई बात नहीं हो रही है, फंस जाओ। जारी है कहीं। अच्छा तो सही। अब गोयनका जी का मुझसे विशेष पूछते हैं, मंदिर के ऊपर पूछे, बिजली की बात पे मैं तो कह रहा हूं, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि दिखा देना। ओके चलिए, ओके टॉपिक। गोयनका जी ने मुझे कहा कि भी आतिश जी ने ऐसे ऑर्डर दिए। भाई ऐसा ऑर्डर कोई नहीं दिया, ऐसा ऑर्डर कोई नहीं देगा। आप बात समझो यार, हम सब किसी ना किसी भगवान को, हम तो चलो मैंने आपने माना, मैं मानता हूं, आपको माना कि मैं राम भक्त हूं, लेकिन कोई नहीं भी होगा तो किसी के भगवान के आराध्य के मंदिर को तोड़ने के ऑर्डर कोई मंत्री क्यों दे? आपको थोड़ा कॉमन सेंस को इस्तेमाल करो, ऐसा कभी कोई नहीं चाहता। नहीं आप ये कह रहे हैं कि विनीत गोयन का झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एलजी ने रोका है, इसी कोटिंग दी एलजी रॉन्गली देन। नो ये कह रहे हैं कि मतलब एलजी का ऑर्डर है उसको रोकते हुए आतिशी सिंह के ऑर्डर के खिलाफ। सरकार में जवाब तो एक लाइन में क्विक राजेश जी आपके पास ऑर्डर कॉपी है? आतिशी जी का ऑर्डर गोयनका जी है आपके पास भी? शहजाद हैज द ऑर्डर कॉपी। राजेश शहजाद हैज द ऑर्डर कॉपी। आई विल आल्सो गेट, मतलब इट्स एन ऑर्डर कॉपी, देन आई विल आल्सो हैव इट समवेयर। अगर जाए तो एलजी साहब ने कर दिया ऐसा। राजेश जी आपको भी पता है कि मैं बिना कागज के कुछ, अगर कुछ बुरा कर जाए तो हमारे मंत्री। राजेश जी देखिए आपने पूरा बोला, मैं केवल हंस दिया। मेरी बात सुनिए, आप पार्षद है, मेरे खिलाफ प्रिविलेज कर सकते हैं सर हाउस के अंदर। अगर दिल्ली में, और दिल्ली सरकार ने मेरे खिलाफ प्रिविलेज किया है, यह भी आपको पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिविलेज कर दीजिए मेरे खिलाफ अगर मैंने गलत बोला तो। मंत्री के खिलाफ बोल रहा हूँ, ऑन नेशनल टीवी बोल रहा हूं, करिए हिम्मत और प्रिविलेज कर दीजिए सर, नहीं होगा। दूसरी बात मैं बताऊं, बिजली नहीं आती सर, जाके गरीब बस्तियों में देखिए बिजली नहीं आती है। तीसरी बात आपने एक उन्होंने गलत मुहावरा बोला, उन्होंने बोला में राम बगल में चोरी। राजेश भाई गलत मुहावरा सही बोलिए सर। एक 10 सेकंड दीजिए राजेश भाई, 10 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुहावरा आपको ठीक करवा दूं। कैमरा कह रहा हूं राजेश जी, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मुहावरा ठीक करिए। मुंह में राम बगल में छुरी, ये मुहावरा गलत है। मैं आपको अगर बोलना तो बोलिए, मुंह में अल्लाह बगल में भाला, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम के बगल में छुरी बिल्कुल नहीं है साहब। मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं, राम के बगल में छुरी बिल्कुल नहीं है और राम नवमी के दिन तो बिल्कुल नहीं है। आपको बोलना तो बोलिए, मुंह में अल्लाह बगल में। रत्नाकर जी राहुल जी को अगर आपसे बात हो जाती है तो कर लीजिए। पंकज जी की तो आजकल सुन नहीं रहे हैं, पंकज जी की तो सुन नहीं रहे हैं। ये सैम पिट्रोडा की सुनेंगे, और सैम पिट्रोडा का पूरा नाम क्या था? गंगाराम पिट्रोडा। तो सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा की राहुल गांधी आजकल सुन रहे हैं। वो मिडिल क्लास पे टैक्स लगाएंगे, बिल गेट्स और एलॉन मस्क को इंडिया नहीं आने देंगे, ये 40 भी नहीं आने देंगे बॉस।
ये 40 के नीचे निपटाना चाहते हैं राहुल गांधी को। ये आप समझो, ये 40 सीट से नीचे निपटाना चाहते हैं। बचा लो कांग्रेस को, मैं आपसे कह रहा हूं त्रिपाठी। कौन निपटेगा? माननीय ऐश्वर्य कपूर जी, इस समय बीच में मत बोलिएगा। हाँ, पता था मेरे को, माननीय बोला है तो अंडरहैंड आएगा। हाँ, कौन नीचे आएगा, कौन ऊपर आएगा, ये 1 जून के बाद का विषय है। रही बात जो वीडियो और टेप शहजाद जी सुनाते हैं, हथकड़ी का इनका भी दिखा सकता हूं कि मोदी ने पूरे देश को जेल बनाया। अरे यार, टॉपिक पे नहीं रहते हैं। शहजाद के साथ करेंगे किसी से? अरे मैं आपके साथ कर लूंगा गुरुजी, शहजाद के साथ आपको करना है, मैं कर लूंगा। तुमको न्याय देना है तो पहले पत्नी को न्याय दो। सब घूमता रहता है ना। और गलत हो तो तुम मुकदमा कर देना शहजाद। आपको 2-3 बात बता रहा हूँ। माननीय गोयनका जी, काका जी को रखिए, खासकर आपको रामनवमी की शुभकामनाएं। विनीत जी को भी रखो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनते समय शिव कचहरी पूरी तोड़ दी गई। गणेश जी का, पार्वती जी का मंदिर तोड़ दिया गया। तारकेश्वर का मंदिर तोड़ दिया गया। 300 मंदिर तोड़े गए जो सैकड़ों साल पुराने थे। एक मंदिरों की कथा जो है ना, अखबारों में और किताबों में है, जाके देख लीजिएगा। आपके डीएम ने अभी सड़क निर्माण के लिए 26 मंदिर तोड़ने का ऑर्डर दिए हैं। काशी का कोई ब्राह्मण उसको तोड़वाने को तैयार नहीं है। तो मुख में राम, बगल में छुरी, चाकू, बल्ला, गणासा रखे रहिए। काटेंगे तो आप हिंदुओं को ही, नाम लेके राम का काटोगे तुम हिंदू को। और ऐश्वर्य जी 10 सेकंड और दीजिए। 10 ही दूंगा। कैसा लगेगा अगर आपसे मैं कहूं कि माननीय ऐश्वर्य कपूर जी का पांव आज छुआ उनके दादा ने, देखिए उनके पिता उनका चरण धो के पी रहे हैं, कैसा लगेगा? क्या है सब? अरे राम सूर्यवंशी थे, सूर्य के वंश से निकले हैं। और शांत रहिएगा, वाल्मीकि रामायण के 105वें सर्ग में राम जिस समय रावण से हारने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो ऋषि अगस्त्य से उनसे कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर राम। और उसके 3 पाठ के बाद वो रावण पे विजय की ओर अग्रसर होते हैं। उस राम के ऊपर जो सूर्य की आराधना करते हैं, उनके वंशज हैं, उनको आप कृत्रिम तकनीक से तिलक लगवा रहे हैं और बता रहे हैं कि पाखंड नहीं है। अरे हमारे यहाँ कहते हैं ना, पुजारी होता है, महंत होता है, सेवैत होता है, पंडा होता है, भंडर होता है। भारतीय जनता पार्टी भंडर है जो गलत तरीके से करके मुझे इसका मतलब नहीं पता, पर पता नहीं मुझे गूगल बताएगा नहीं बताएगा। बड़े शहजाद काउंटर, काका जी आ रहा हूँ। शहजाद काउंटर, झूठ बोल रहा हूँ तो ऐश्वर्य आप मुकदमा कर दीजिएगा। अरे ये मुकदमा नहीं हो गया, हलवा हो गया। हर एक कोई हलवा खा ले, मुकदमा कर दो। अरे कम केसेस हैं क्या कोर्ट्स में? काका जी हंस रहे हैं। हर एक कोई कह रहा है कोर्ट कर दो, मुकदमा कर दो। अब मैं जवाब, हलवा खा रहे हैं जैसे समा। चले शहजाद काउंटर, अब मैं जवाब देता हूँ एक-एक